नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए टाटा पावर का जो अर्निंग रिजल्ट था वो देखिए आज निकल चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। एक्चुअली क्या है कि ये जो इसका रिजल्ट आया वो बहुत लेट आया। आप देख पा रहे होंगे 28 तारीख को इसका रिजल्ट था और आज 28 तारीख है और रिजल्ट समझ लो बहुत ही बढ़िया आया। और यहाँ पे अगर हम इसी स्टॉक की अगर हम रिटर्न की बात करें तो देखिए एक साल में 310% का रिटर्न है। अगर हम यहाँ पे मतलब एक महीने की बात कर लें तो केवल 55% एक महीने में है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं वेबसाइट पे आया हूँ दूसरे, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टाटा पावर का जो प्रॉफिट है वो 51% जंप किया है। ठीक है, और यहाँ पे 421 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और उसके बाद आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए जो इसका पिछला यहाँ पे ये जो पिछला था इसका, ठीक है, उसके हिसाब से ये 18% का रेवेन्यू जंप किया है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर मैं नीचे लेके चलूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 50% का जो इसका जंप हुआ है कंसोलिडेट जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो कितना है, 50% जंप हुआ है। ठीक है ना, 421 करोड़। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले मतलब पिछले ईयर का ये था और यहाँ पे ये है। और उससे थोड़ा सा अगर मैं नीचे आपको लेके चलूँ तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए आपको मैं ये चीज़ें दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि आप फ्यूचर में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग करके चलेंगे अगर इस स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो। देखिए आप ध्यान से ये सब चीज़ें पढ़ते जाइए और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। देखिए टाटा पावर का एम्स क्या है 2030 तक, इसका एम्स क्या है वो देखिए। यहाँ पे टाटा पावर क्या बोल रहा है जो इसका रेवेन्यू का बिजनेस अभी जो चल रहा है 2030 में इनका टारगेट क्या है, क्लियर इन्होंने मतलब एक बताया है। क्लीन एनर्जी से, खाली एनर्जी से इनका 32% का मतलब टारगेट है। और टाटा पावर के जो है उससे देखिए लगभग 80% का टारगेट है। मतलब 80% टच करने का टारगेट है, मतलब 80% ज़्यादा, आप समझ गए ना, 80% ज़्यादा इनका 2030 में करने का टारगेट है। और वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इनकी जो प्लानिंग है 2020 में, कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग है। ये जो इनका मिशन है, ये प्लानिंग है 2020 का। अभी देखिए क्या है कि इनका जो मिशन है वो क्या है, 1000 ईवी पब्लिक चार्जिंग पॉइंट। क्योंकि भारत सरकार बहुत ज़्यादा इस चीज़ों पे, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखिए क्या लिखा है, गवर्नमेंट है वो ज़्यादा फोर्स कर रही है, मतलब नेशनल इलेक्ट्रिक मोटी व्हीकल के लिए। ठीक है, और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है, मिशन इनका जो प्लान है। यहाँ पे देखिए 2020 तक इनका क्या प्लानिंग है वो मैं आपको बताऊँ। 2020 का जो प्लानिंग स्टार्ट किया था इन्होंने, वहाँ से देखिए 1000 चार्जिंग पॉइंट रहेगा, चार्जिंग पॉइंट पब्लिक में एक्रॉस। ठीक है, और यहाँ पे 180 सिटी में, पूरे अपने इंडिया के 180 सिटी में रहेगा चार्जिंग पॉइंट। कितने किलोमीटर पर रहेगा जो चार्जिंग पॉइंट रहेगा, वो 3600 किलोमीटर पर के रेंज पे रहेगा। मतलब इतने दूर पे। देखिए यहाँ पे कुछ कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है, इसके हिसाब से ये सब यहाँ पे दिया हुआ है चीज़ें। और इनका जो देखिए जो इसकी प्लानिंग है टाटा पावर की, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। जो टाटा पावर की ये प्लानिंग है 2030 तक, ये बहुत ही बड़ी प्लानिंग है। ठीक है, अगर आप इस पूरा एम्स पे, इसके टाटा पावर्स के अगर आप एम्स पे ध्यान देंगे तो आप एक मल्टी बैगर रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आप धीरे 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 करके ख़रीदारी करिए, ना कि एक बैग उठा के भर लें।
और यहाँ पे आपको खरीदारी इस हिसाब से करनी है कि आप लंबे समय के लिए रखिए, 2030 तक के लिए रखिए। अगर इनका जो टारगेट है उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस हिसाब से ये अपनी प्रॉफिट बता रहे हैं कि हम इतने 80% प्रॉफिट और 32% प्रॉफिट हम टच कर देंगे, तो आप भी 2030 तक 2035 तक अगर आप इस स्टॉक को रखेंगे तो आप एक मल्टी बैगर रिटर्न कमाएंगे। ठीक है ना। और एक बात और, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में, आपका पोर्टफोलियो जैसे 1 लाख का है, आपने 10 स्टॉक लेके रखा हुआ है, किसी स्टॉक को आप हर स्टॉक को 10-10 हज़ार नहीं दे सकते। किसी स्टॉक को आपने 15,000 दिया होगा, किसी को 8,000 दिया होगा, किसी को 7,000 दिया होगा, और उसी हिसाब से इसको भी पोर्टफोलियो में रखिए। ये नहीं कि अरे यार पूरा 1 लाख इसी में डाल दें, ऐसा गलती कभी भी ना करिएगा। आप हमेशा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाएं और नंबर 1 क्वालिटी का स्टॉक बाई करिए। ठीक है, और अपने पोर्टफोलियो में इसको ज़रूर जगह दें, भले से थोड़ी ही क्वांटिटी रखें लेकिन ज़रूर रखें। ओके, थैंक यू फ्रेंड।